बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने पहली दफा सलमान गनी को इस कदर गुस्से में देखा और अच्छा लगा मुझे। मैंने सज्जाद मीर साहब को भी गुस्से में देखा। ये वो दो लोग हैं जिनको सुनकर मैं अपने गुस्से को कम करता हूं। उसके बावजूद मैं सज्जाद मीर साहब से माजरत के साथ अर्ज करता हूं कि मैं सर हरामी बच्चे को हरामी बच्चा कहता हूं। मेरे निगरान वज़ीर आज़म ने अगर फलस्तीन के हवाले से कोई मजम्मती बयान नहीं दिया तो उसकी मसरूफियत को देखिए। वो मुसलसल पिछले कई महीनों से हमारी निगरानी करने में लगा हुआ है। आपने बड़ी खूबसूरत बात करते करते चाबुक दस्ती से एक लफ्ज बदला और मैं ताली बजाते बजाते रह गया। आपने कहा अगर हम अरबों की हुकूमतें नहीं बदल सकते तो अपनी हुकूमत को समझाएं। कहना आप ये चाह रहे थे कि अगर आप अरबों की हुकूमत नहीं बदल सकते तो अपनी हुकूमत ही बदल लीजिए, और यही सही लफ्ज है। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं फलस्तीन के कर्ब के तारीखी हवालों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दोनों मुझसे बड़े आदमी हैं और इनका इल्म भी इस हवाले से बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा और आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि गुंडा कैसे बनता है? गुंडा तब जन्म लेता है जब हम उससे डरने लगते हैं। 75 साल जिसमें हमने इसराइलियों को गुंडा बनाया, वो हमारा खौफ था, उससे भी और उसके अब्बा अमेरिका से भी। हमारे खौफ ने हमारे अंदर की वो रमक पैदा की है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। मुझे और आपको जब इन दिलासों पर रखा जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता हमने मुंह भरकर अमेरिका के खिलाफ कोई बात कर दी तो हमारी इमदाद रोक ली जाएगी, तो जब आपने इमदादों पर जिंदगियां गुजारनी है तो आपको ना एहतजाज का हक है, ना किसी को दिल में बुरा कहने का हक है, ना आपको कोई बुराई हाथ से रोकने का हक है। 76 सालों से आप कब तक एक भिखारी कौम का रूप धार कर दुनिया के सामने खड़े रहेंगे और अपने हुकूक की बात करेंगे? भिखारियों के कोई हुकूक नहीं होते। हम जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं भिखारियों को, हमें नहीं मालूम। कोई दूसरी तीसरी बार मुझ जैसे बातें करने वाले की गाड़ी का शीशा भी खटखटाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और आप तो मुसलसल 76 सालों से उनके शीशा खटखटा रहे हैं। आपने कभी नहीं सोचा IMF क्या होता है, उसमें जो फंड क्रिएट होता है उसमें कैसे मनी पूल किया जाता है, पैसा पूल किया जाता है, उसमें यहूदियों का हिस्सा कितना है? याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी ट्रक की बत्ती आपको दिखाई जाती है, 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर। खुदा की कसम, गोली का दिया हुआ जख्म गाली से नहीं भरता, वापस गोली मारनी पड़ती है, और बराबर की गोली मारने के लिए आपको वो वाली गोली इजाद करना पड़ेगी। आप जो 76 सालों से हाथ पर हाथ धरे दुनिया में होने वाली इजादत का इंतजार कर रहे हैं। बेशर्मी हमारी ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, बेशर्मी हमारी ये है कि हम कुछ इजाद नहीं कर पा रहे।
बुनियाद आपको ताकत के उस पेडिस्टल पर खड़ा कर देती है जहां लोग आपके सामने एहतजाज करेंगे, आप लोगों के सामने एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने फीकी से अंग्रेजी सीखनी है, फीकी से अंग्रेजी पढ़नी है, और आप आज मुझे बताइए सबके सब बैठ के और खड़े होकर यहां कि कितनी किताबें हैं जो आप अपने मुसन्निफीन की पढ़ते हैं यहां। आपके सिर्फ जिस्म बारूद से चल नहीं है, आपके जहन भी बारूद से चला है। वो एक ज़बानी बारूद है जो आपके दिमाग में घुसा और आपके रगो पे में सरायत कर गया। एक खाली खोली जबान को आपने सर पर इस तरह सवार किया हुआ है कि आपके अंदर बेगैरती की बीमारी का वजूद ही खत्म नहीं होता। कौन सा आवाज है, कौन से मां बाप है जिन्होंने बच्चा पैदा हुआ हो और जब वो स्कूल भेजा हो तो ये चाहा हो कि वो साइंसदान बनेगा। तो अगर आपने इजाजत के लिए दूसरों का मुंह देखना है तो आप यहां बैठकर सिर्फ सुख की गालियां दे सकते हैं, और इस किस्म की जंग का नाम जिसमें लाशें गिराए जाते हैं, आप उनको कभी हाइब्रिड वॉर कहेंगे और कभी 5th जनरेशन वॉर कहेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, मैं कब तक जीऊंगा, लेकिन एक बात आपको मेरे मरने के बाद भी याद आया करेगी। इजाजत नहीं करेंगे तो इसी तरह दुम हिलाते रहेंगे उनके सामने, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और मुझे एक आयत, एक हदीस बता दीजिए जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एहतजाज करने के लिए कहा हो। मेरे नबी ने तो आपसे कसास की बात की थी। आप मंतक पर आ जाइए। अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने की हमारे मॉडरेटर ने। टर्म्स हमेशा ताकत डिफाइन करती है। तो आपके लिए, फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए राह निजात सिवाय ताकत के कुछ नहीं है, वरना आप इसी तरह दवाइयां भरते रहेंगे, आप इसी तरह इमदादों के कैंप भरते रहेंगे और वो वहां पहुंचाते रहेंगे। जख्म हमारे बदनों पर क्यों लगते हैं, शहादतें हमारी क्यों होती हैं? कोई हमारे सामने भी तो आके एहतजाज करे। आप उस लम्हे तक क्यों नहीं पहुंचते? पूरी जिंदगी में एक वाज में किसी मौलवी को यह कहते हुए नहीं सुना कि तुम लोग इजाजत करो। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं। आज वहां बैठे हुए बड़े बड़े, रोज तुम लोग घंटों अपने सेल फोनों की कारकर्दगियों के बारे में बात करते हो। आपसे टेक्नोलॉजी छीन ले तो आप धरे के धरे रह जाते हैं, जैसे कहीं 4-5 हजार साल पहले की दुनिया में हो। यह औकात है हमारी, भिखारियों की यही औकात हुआ करती है। फलस्तीन हमारी छाती पर रिश्ता हुआ वो जख्म है जिसकी दवा मुयस्सर नहीं हमें। और मैं तो इस बात से डरता हूं कि आप उनसे लड़ने के लिए भी उन्हीं से असला खरीदते हैं, फिर आप जीतने का ख्वाब भी देखते हैं। आपका मकसद हयात अगर ताकत नहीं होगा तो याद रखिएगा, कमजोरों के लिए इमदादें हुआ करती हैं, भीख हुआ करती है, इंसाफ नहीं हुआ करता। थैंक यू वेरी मच। समाजी हल्के में होने वाले खिदमत के कामों से रहें बाखबर। समाजी खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।